एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी कौन होता है? वो जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो। क्या आपकी कभी अपने रिश्तेदार के साथ या साथ में काम करने वाले के साथ खटपट हुई है? दोस्तों, किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदलें, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। इसी तरह एक हाईली इफ़ेक्टिव आदमी के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर रहता है। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हो। आप जो भी नौकरी करते हो, इस किताब से ये जान सकते हैं कि यदि आपके पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के साथ कैसे अपना रिश्ता और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। या यदि आप कोई बॉस हैं तो इस किताब में आपको ऐसे बहुत सारे सुझाव मिलने वाले हैं जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेगी कि ज़्यादा दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, लेकिन 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक हाईली इफ़ेक्टिव व्यक्ति बनने पर फोकस करती है। तो क्या आप बेहतर बनने वाले हैं? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? और दोस्तों, क्या आप आज एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमें हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बनने के लिए मजबूर करती है या जिसको अपनाकर हम एक हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन बन सकते हैं? तो शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1, जो है प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि हम हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि दूसरे लोग जो भी चाहे या जो भी सोचे या जैसा भी उनका व्यवहार हो, हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कभी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें खुद में होती है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप किसी भी बुरे हालात से प्रभावित नहीं होते, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, जो अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। जैसे एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ से एक औरत खड़ी हुई जो उत्साहित होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसा घूरते देख वो औरत वापस बैठ गई। लेक्चर ख़त्म होने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम हुआ कि वो दरअसल एक नर्स थी और एक बीमार मरीज का इलाज कर रही थी। उसका मरीज हर समय उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला। इन सब बातों की वजह से वो औरत बहुत दुखी रहती थी। वो अपनी नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी समझा रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें जब तक तुम ना चाहो तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। ये लेक्चर सुनकर वो औरत उत्साहित हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि प्रतिक्रिया करना या ना करना अब सिर्फ उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया कि मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि दुखी या सुखी होना सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में। रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है, जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथों में होता है। जब भी कोई चाहेगा उसका मूड बदल सकता है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। दोस्तों, हैबिट नंबर 2 है कि अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करना। आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने दिमाग में अंत को लेकर हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस, आपकी वैल्यूज़, आपके पर्पस से मिलते जुलते होने चाहिए। आपका अंतिम लक्ष्य आपको पता होना चाहिए ताकि आपका हर कदम उसी तरफ जाए। हमारी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ मुहैया करवानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप उनके साथ समय ही नहीं बिता पाते। आप ये भूल जाते हैं कि उन्हें भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों से सचमुच प्यार करते हैं तो हर दिन उन्हें जताएं। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मिलता जुलता नहीं है तो आप एक अप्रभावित इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए
कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स खरीदेंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसका ब्लूप्रिंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जिंदगी में हर काम प्लानिंग मांगती है, इसी तरह अंत को ध्यान में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये भी देख लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तो आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन परेशानियों का मुकाबला कर सकें। हैबिट नंबर 3, सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को जानना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी काम को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर भी होते हैं और यही चीज़ हमें सारे लिविंग थिंग्स में से सुपीरियर बनाती है। जब भी हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे बदल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ना भी बोल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना भी सीखें। जब आपके पास काम करने के लिए ढेर सारा काम पहले से ही हो तो आप उन कामों को ना बोल सकते हो जो आपके प्राथमिकताओं की लिस्ट में नहीं है। उदाहरण के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन बनने के लिए बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही कुछ काम थे, लेकिन प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहेंगी। सेंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ कारणों की वजह से मैं इसे शुरू नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसे कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो सभ्य तरीके से ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। दोस्तों, आप अगर अपनी प्राथमिकताओं को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लोगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान हो जाएगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा समाधान है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप मिलते जुलते हैं काफ़ी फ़ायदा देगा। जब भी आपका अपने परिवार और सहकर्मी के साथ कोई मुद्दा होता है, कोई इशू होता है, तो उसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ता है। अगर कोई हारता या कोई जीतता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिश्ता नहीं बन पाएगा। तो आपको करना यह है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर खुलकर बात करनी है और उसका कोई ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों के लिए सही हो और आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आप दोनों की ही जीत हो। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा रहता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने कर्मचारियों को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते रहते हैं तो आपके कर्मचारी ज़्यादा प्रभावित होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को भर्ती करके उन्हें ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिचुएशन सिर्फ काम करने की जगह पर ही नहीं, बल्कि ये हर तरह के रिश्तों में काम आती है। जब भी आपके पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि आप कैसे आपके हर रिश्ते में और भी ज़्यादा प्यार और विश्वास ला सकते हो। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि अंतिम बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने सच में उनकी बात सुनी भी थी? क्या आपने अपनी सलाह देने से पहले उनकी भावनाओं को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। ये अच्छे कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है और सुनने की कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। दोस्तों, एक अच्छी लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की जगह रखकर सोचते हैं। तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने उसे बताया कि उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा, ये लो मेरा चश्मा, इसे पहनो। मैं पिछले 10 साल से यही चश्मा पहनता हूँ और मुझे इससे साफ दिखता है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा जोड़ी है जो घर में रखी हुई है, तो तुम ये वाला पहन लो। उस आदमी ने वो चश्मा पहन लिया, लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा धुंधला दिखाई देने लगा।
ये बहुत अच्छे चश्मे हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से कोशिश की। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसे उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मे पहनकर उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उस आदमी ने कहा कि उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट परेशान हो गया, क्योंकि आखिरकार वो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टोमेट्रिस्ट के जैसे ही व्यवहार करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता या मेरी बात मानकर देखो, लेकिन हम कभी भी ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा महसूस कर रहा है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान कभी भी हम पर यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका विश्वास जीत सकते हैं और वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। दोस्तों, सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक टीम मेंबर मिलकर दूसरे टीम मेंबर के साथ काम करता है तो वो दोनों एक अकेले के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सिनर्जी के मतलब को ऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और साथ मिलकर एफर्ट करना भी है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। अगर आप में सिनर्जी है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन समस्या ये है कि ये हमारी ज़िंदगी में रोज़ नहीं होता। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर ही नहीं करना चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके अनुभवों को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है, या हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। हालांकि हम दोनों अपनी जगह पर सही भी हैं, तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है कि अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये सभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा गलत। उस इंसान के नज़रिए को भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारे और अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट हैबिट नंबर 7 है शॉर्पन द सॉ। शॉर्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि आप अपने सबसे बड़े एसेट्स को शार्प करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट्स जो है वो आप खुद हैं। तो अपनी लाइफ के हर पहलू में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रोज़ व्यायाम करके खुद को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर नहीं कि आप जिम जाएं या महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पर ही सिंपल व्यायाम कर सकते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म होने के बाद शायद ही हम कोई किताब पढ़ने का टाइम निकाल पाते हों या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। खुद को ये चैलेंज करें कि आप हर महीने कम से कम एक किताब पूरी पढ़ें। और जो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं उनकी मदद करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। आप सोचें कि आप जंगल में घूमने गए और आपको एक आदमी नज़र आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से मेहनत कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। आप उसे कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और अपनी आरी को भी तेज कर लेना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि उसके पास समय नहीं है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। अब किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली कट करने के लिए 100 यानी आरी को तेज करने की ज़रूरत होती है। आपको टाइम निकालकर खुद को रिन्यू करना होगा, क्योंकि जो टूल आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है वो तो आपके पास है ही, बस आपको उसे शार्प या तेज करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। कंक्लूजन।
दोस्तों, आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्राथमिकता दें। हैबिट नंबर 4 है कि हमेशा विन विन सिचुएशंस को सोचें। हैबिट नंबर 5 है कि अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बात को समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज करें। और लास्ट है अपने एसेट्स को शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपना कैरेक्टर इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 आपको दूसरों के साथ आपके रिश्तों को मजबूत। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आपने जो भी सीखा है उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप अपना रिव्यू कमेंट करके हमें लिख सकते हैं और अगली समरी आप किस बुक पर चाहते हैं ये भी हमें लिख सकते हैं। तो हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।